हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, अस्सलाम वालेकुम। जो आज सब्जेक्ट है हमारा जो सब्जेक्ट वो है सोशल साइंस, यानी सिविक्स का पार्ट है। यहाँ सिविक्स का चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और आज हम उसका जो नया चैप्टर आप लेंगे वो है व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। आज हम देखेंगे जो हमारा इलेक्शन सिस्टम यहाँ पे चल रहा है इंडिया में वह किस किस्म का है और क्या क्या एक्टिविटीज़ में हो रहे हैं वही हम देखेंगे। द लोकसभा एंड द विधानसभा इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 years। चाहे लोकसभा की बात करेंगे या राज्यसभा की बात करेंगे, ये सारे इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होती है, यानी 5 साल की एक टर्म होती है जब इलेक्शन होती है, और फिर 5 साल के बाद ये इलेक्शन नया होता है और नए लीडर्स सामने आते हैं। द लोकसभा इलेक्शन इज़ कॉल्ड द जनरल इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे, इसको जनरल इलेक्शन भी कहते हैं। देयर आर सर्टन इलेक्शंस दैट आर कंडक्टेड इन ए पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी ओइंग टू द डेथ रेजिग्नेशन मेंबर, दीज आर कॉल्ड बाई इलेक्शंस। और जनरल इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन करना पड़ता है। क्योंकि ये क्यों करना पड़ता है, यहाँ बहुत सारे रीज़न होते हैं। यहाँ तो किसी जो मेंबर वहाँ पे चुना गया है उसकी डेथ होती है, या तो वो अपने सीट से रेजिग्नेशन पेश करता है। तो इस तरह का जब इलेक्शन वहाँ पे होता है उसको हम बाई इलेक्शन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लोक पार्लियामेंट हमारी जो होती है। इसके बाद है जब इलेक्शन करते हैं तो कहाँ कहाँ में करें, किस तरह में करना चाहिए। इससे पहले सबसे पहले हमें अपने जो मुल्क है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम ऑन द बेस ऑफ इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी, जिसको हम उसको इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसी हिस्सों में डिवाइड करते हैं, बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं। तो किस तरह बनाते हैं, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इलेक्टोरल कंस्टिट्यूंसीज फॉर बोथ द लोक सभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कंस्टिट्यूंसी बाय द वोटर्स। वहाँ पे जो कंस्टिट्यूंसी को डिवाइड करते हैं, बहुत ऑन लोकसभा के लिए भी डिवाइड करते हैं, कंस्टिट्यूंसी बनाते हैं, और लेजिस्लेशन असेंबली के लिए भी डिवाइड करते हैं, यानी पार्लियामेंट के लिए भी और असेंबली के लिए भी। यहाँ पे क्या होता है कि हर कंस्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव, चाहे पार्लियामेंट सीट होती है या लेजिस्लेशन सीट होती, लेजिस्लेटिव मैंने हर कंस्टिट्यूंसी से एक मेंबर होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसको कौन बनाते हैं, इसको लोग बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर वोट, जब उसको वोट उसके हक में कास्ट करते हैं। वहाँ बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनने फॉर्म में जो इलेक्शन लड़ा है, लेकिन इनमें से वही कामयाब होता है जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 constituencies for the Lok Sabha election. The selected representatives is called the member of parliament or MP. अगर हम पहले लोकसभा की बात करेंगे, लोग हमारे हिंदुस्तान में जो लोकसभा कंस्टिट्यूंसी की तादाद है, सीट्स की तादाद वो है 543 सीट्स है। ठीक है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ चुन कर आते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं या MP कहते हैं। Similarly, each state is divided into a number of assembly constituencies, and the representative selected from each constituency is called the member of legislative assembly or MLA। तो इसी तरह यहाँ पे जो हमारा जो मुल्क है उसको स्टेट्स में बांटा गया है। यहाँ पे 29 स्टेट्स है, लेकिन आज 28 फिर, क्योंकि जो कश्मीर है उसको यूटी बनाया गया है। तो इस तरह यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टेट्स होते हैं फिर वो असेंबली कंस्टिट्यूंसी में उसको डिवाइड करते हैं, फिर उस असेंबली कंस्टिट्यूंसी को जिस रिप्रेजेंट को चुन लेते हैं लोग विद हेल्प ऑफ देयर वोट्स, उसको MLA कहते हैं या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं।
For Lok Sabha election, the country is divided into 543 constituencies. The representatives elected from each constituency is called a member of parliament or MP. जो मैंने पहले कहा कि यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए, आप खुद समझें कि कौन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे लोकसभा की तादाद कितनी सीट्स है? 543। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, तो किस तरह किया जाता है? तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी पे होते हैं उन लोग, क्योंकि यहाँ बहुत से कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं जिनको वीकेस्ट सेक्शन भी हम कहें, वो वीक सेक्शन के लोग भी रहते हैं जिनकी जो माइनॉरिटी में होते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्व कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व रखे गए हैं। In open electoral competition, certain weaker sections of society may not stand a good chance of winning because of the influence of पावरफुल सेक्शन। यहाँ पे कुछ ऐसे वीकर सेक्शन होते हैं जिनको चांस नहीं मिलता अपने रिप्रेजेंटेशन का, तो या तो उनकी वो माइनॉरिटी में होते हैं या तो जो पावरफुल सेक्शन होते हैं वो उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविजन है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए रखा गया, उनके लिए कुछ सीट्स मखसूस रखे गए हैं। जो वीक सेक्शन के लोग आते हैं, वीक सेक्शन लोगों के लिए कुछ सीटें मखसूस रखे गए हैं, और इन सीटों पर कोई उन वीक सेक्शन के अलावा कोई और इसमें वोट अपना फार्म नहीं भर सकते हैं, जैसे ST SC वुमेन्स ऐसे होना है। हिंस द मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी प्रिपेयर्ड सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर दीज वैक्सीन, और जो जिन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रिपेयर किया है उनने उनके लिए भी गुंजाइश रखी है। Certain constituencies are reserved for people belonging to the scheduled caste and scheduled tribe। जो मैंने पहले कहा कि यहाँ बहुत सारे कुछ ऐसी सीट्स रखे जो ST और SC के लिए रखे गए हैं। इन द लोकसभा सीट्स reserved for the SC and STs are 79 and 41 respectively. These are in proportion of their population in total population of the country। तो यहाँ पे हमें याद रखना चाहिए कि SC के लिए 79 और ST के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 79 सीटें मकसूद रखे गए हैं लोकसभा में, और ST के लिए 41, ठीक है, according to their population proportion। Seats are reserved for the backward classes OBC as well। और कुछ सीट्स जो बैकवर्ड क्लास होते हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स रखे गए हैं। Then may not have the required resources, education and contact or contest and win elections। उनके पास बहुत सारे मुश्किल होते हैं जिनकी वजह से पीछे रह गए हैं, और उनके लिए आप गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन रखा है कि वो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, मतलब जो हुकूमत है वहाँ पे उनकी पूरी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी और उनको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद है वोटर लिस्ट हम तैयार करते हैं। द लिस्ट ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग इज़ प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और फिर लोगों का जो जिनकी उम्र 18 साल के होते हैं उनका लिस्ट बनाया जाता है, उनको वोट डालने का हक होता है, ये एजुकेशन इलेक्शन कमीशन तैयार करता है। दिस इंश्योर दैट एवरीवन इन द कंट्री गेट्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर चूजिंग देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो इससे क्या होता है कि हर एक को ये मौका मिलता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, रिगार्डलेस ऑफ ए पर्सन, caste, creed, color and gender। every citizen of and above 18 years of age is eligible for। यहाँ पे किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, ज़ात पात ऊंच नीच वगैरह कलर उस चीज़ को नहीं देखा जाता है। और सिटीजन आर इक्वल हु आर 18 years एंड हैव इक्वल एंड हैव, और उनको मतलब हर एक को अपना वोट होता है, हर एक एक वोट होता है, और वोट का जो वैल्यू होता है वो बराबर